केन्स टेक्नोलॉजीज का शेयर लेकर आइएगा एक बार ज़रा। और देखिए, याद होगा आपको पिछली पूरी सीरीज़ में इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई थी, ज़बरदस्त गिरावट। और इवन जब भी हम ईएमएस स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे तब भी आई थिंक ये 1 मंथ शायद थोड़ा गलत दिखा, हो सकता है पहले भागा। एक बार आज का रखिए, सिर्फ आज का रखिए स्टॉक। और हाँ, 12 महीने का रख दीजिए, भले उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन एकदम से ये स्टॉक गिरा, और अगर आप देखें लगातार ये स्टॉक में, हाँ ये देखिए किस तरीके की डी रेटिंग हुई थी। पहले भी ऐसी चीज़ हो चुकी थी, उसके बाद रिकवरी आई थी, लेकिन अब वापस इंटरडे रखिए और एकदम से ये स्टॉक वापस गिरा। और ईएमएस स्टॉक्स में सबसे वीक स्टॉक है ये। तो जब भी हम ईएमएस स्टॉक्स की बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ में सबसे पीछे है ये स्टॉक। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है और बड़ी गिरावट के साथ श्रेया स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये एकदम से गिरा, मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ कोई न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, एकदम से ये स्टॉक जो है एक जैसे कहते हैं थर्ड की तरह एकदम से गिरा। और ये देखिए कैसे पिछले कुछ मिनटों में और वॉल्यूम के साथ करीब करीब 15 लाख शेयरों का यहाँ पर वॉल्यूम हो गया। और इस तरीके से बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर। केन्स में लगातार बहुत बुरा सीन रहा है और इस बार फिर से यहाँ पर गिरावट आ रही है। चलिए जी, गुड आफ्टरनून। केन्स टेक पे क्या व्यू रहेगा अब आपका? इतना लगातार गिरावट इस स्टॉक में रुक ही नहीं रहा है। मनोज, आई थिंक विद द स्पेट ऑफ न्यूज जो केन्स को सराउंड कर रहा था पिछले कहीं, अभी भी मुझे लगता है आई थिंक, और तब भी वही व्यू था कि आई थिंक थोड़ा साइडलाइंस पे ही रहना चाहिए। दो चीजें, एक आई थिंक क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, बिजनेस मॉडल के हिसाब से अ लॉट ऑफ ईएमएस कंपनीज नीड टू अडेप्ट टू द ओडीएम स्ट्रक्चर, जिसको समय लगने वाला है। आज इनके जो ओईएम स्ट्रक्चर है इसमें मार्जिन काफी कम रहती है और इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन बिजनेस में होना, उसमें समय लग सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ है विद न्यू बिजनेस एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंटेल्स इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वो टीवीज हुए, मोबाइल फोन्स हुए, रेफ्रिजरेटर्स हुए, वो बरकरार रहेगा। पर जब तक मार्जिन प्रोफाइल में एक शिफ्ट नहीं देखा जाता तो एक वैल्यूएशन और पी री रेटिंग होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर शायद अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो एक न्यूज फ्लो है केन्स को लेके और एक बिजनेस मॉडल की इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड पी रिलेटेड। देखिए न्यूज़ तो, लेकिन मैं टेक्निकल ग्राउंड पे कह सकता हूँ कि केन्स एक बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल पे। पहली बात तो ये मानस के अब आपके पास प्राइस में पहले ही 9 अक्टूबर का हाई और उससे पहले 2 जनवरी 2025 का हाई, एक सिंगल ईयर में आपने डबल टॉप क्रिएट किया। बट ये 3746 ये 17 फरवरी का स्विंग लो भी है, यानी मल्टी ईयर, यानी जुलाई 24, यानी करीब करीब 18 महीने की रेंज वायलेट होने जा रही है। और एक और चीज़, मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो इट्स ए क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग। मानस अगर ये 3752 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इस फ्लैग का ब्रेकआउट जो कि अल्टीमेटली एक बेरिश पैटर्न है, क्या व्यू बनाएगी ट्रेडर पर्सपेक्टिव से? तो देखिए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ब्रेक हो रही हैं आज। 4 हफ्ते पहले जो लोज बने थे वो ब्रेक हो रहे हैं। 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है और आपने बिल्कुल सही कहा कि फेब के लोज ब्रेक हो रहे हैं। अगर यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है तो मेरा समझना है कि नेक्स्ट टारगेट करीब करीब 3250 तक का हो सकता है। तो करीब करीब 500 रुपए का डाउनसाइड करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, कभी मौका मिले तो निकलने की कोशिश करें। और खरीदारी तो आपको केवल 4600 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है।